Good morning students. Today we will study about the multiplication. Multiplication के अंदर हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई हम बाय हेल्प ऑफ द टेबल्स करते हैं. तो जनरली हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि छोटे बच्चों को 2 से 20 तक की टेबल्स तो लर्न होती है. अगर आपको लर्न नहीं है तो आप 2 to 20 टेबल्स लर्न करेंगे. आज मैं आपको मल्टीप्लीकेशन क्या होता है और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है उसके बारे में बताऊंगी. मल्टीप्लीकेशन के अंतर्गत हम आप देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को इस तरह की कंडीशन में लिखते हैं. ये जो साइन होता है ये साइन होता है मल्टीप्लाई का, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर होता है हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं. 3 into 3, 3 3 9, 3 2 6. अब आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे 3 टर्म्स यूज हुई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पहली टर्म है मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेंट मीन्स वह नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड दिस कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट. तो ऊपर एग्जांपल में मल्टीप्लिकेंट क्या है? 23, क्योंकि हम 23 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड स्टेप आती है मल्टीप्लियर. मल्टीप्लियर मीन्स द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई, वह नंबर जिसके द्वारा हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो 23 हमारा मल्टीप्लिकेंट है और हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 3 से. तो 3 हमारा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेंट. मल्टीप्लिकेयर बन गया हमारा 3. एंड थर्ड स्टेप आती है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वह हमारा प्रोडक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल 123 इंटू 4 492. 123 हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेंट है. 4 मल्टीप्लायर है एंड 492 क्या है? प्रोडक्ट है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है जनरली वह है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. और 1 by 1 हम इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ऑर्डर मीन सीक्वेंस. जनरली हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था कि एडिशन के अंदर हमारे पास 2 डिजिट होते हैं. हम उनको अगर एक नंबर एक्सचेंज करते हैं तो रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता. वही प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी. ये हमारे पास 2 डिजिट है, 36 इंटू 23. 36 हमारा मल्टीप्लिकेंट है, 23 हमारा मल्टीप्लायर है. आप देखेंगे अगर मैं 36 इंटू 23 करूं तो मुझे 828 मिलेगा. अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर दूं, इट मीन 23 में ऊपर साइड लिख दूं एंड 36 में नीचे के साइड में लिख दूं तो भी रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हमारा प्रोडक्ट वही मिलेगा. ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं. इसके लिए हमारे पास 3 डिजिट होना जरूरी है. आप यहाँ देख रहे हैं 10 इंटू 7 इंटू 5 हमें मल्टीप्लाई करना है. मैंने इनका ग्रुप किया है 10 इंटू 7 और फिर इस दोनों के रिजल्ट को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इसी तरह अगर मैं 5 इंटू 7 कर दूं फिर 10 से करूं तो रिजल्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है. आप 7 इंटू 10 इंटू 5 करेंगे तो भी रिजल्ट हमें वही मिलेगा. तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर 3 डिजिट नेसेसिटी होती है. थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में इट सेल्फ नंबर ही मिलता है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 23 इंटू 1 23, 100 इंटू 1 100. आप 5000 इंटू 1 करेंगे तो 5000. इट मीन्स किसी भी डिजिट को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही डिजिट वापस रिजल्ट के रूप में मिलेंगे. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा रिजल्ट 0 बन जाता है. ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. यहाँ पे 3 डिजिट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 इंटू ब्रैकेट में 6 प्लस 7 है.
यानी 6 प्लस 7 को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। ये 4 एक्चुअल में क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर डिजिट है उन दोनों से ही मल्टीप्लाई है। तो इसके अंदर हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और कॉमन फैक्टर लेके हम बाहर निकाल देते हैं, बाकी डिजिट को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जनरली ये प्रॉपर्टी आपके हायर क्लासेस में यूज होती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अगर किसी भी डिजिट को हम 10 से, 1000 से, 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, हमें रिजल्ट देखो, हमारा मल्टीप्लीकेटिव नंबर तो 1 ही है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें नंबर इटसेल्फ मिलता है। बाद में आपको क्या करना है कि राइट साइड में जितनी जीरो है, अगर 10 से कर रहे हैं तो 1 0, 100 से करेंगे तो 2 0 एंड 1000 से करेंगे तो 3 0 आपको राइट साइड में पुट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 23 इंटू 10 लू तो आप क्या देखेंगे, 23 1 जा 23 एंड ये जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं 100 लेती तो यहाँ 2 0 हो जाती है, यहाँ अगर 1000 होता है तो 3 0, यहाँ पे 3 0 बन जाती। मल्टीप्लीकेशन ओवर ए नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10, 100 एंड 1000। कई बार हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के अंदर ऐसी कंडीशन आती है कि हमें 20, 30, 50, 500, 700, 7000 इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्चुअल में वो क्या होते हैं, 10s के, 100 के, 1000s के मल्टीपल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 क्या है, 2 इंटू 10 की कंडीशन है, 20 2 इंटू 10 की कंडीशन है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर सपोज आपको ये करना है 40 इंटू 20 करना है तो आप इस 20 को 2 इंटू 10 की फॉर्म में मान सकते हैं, 40 इंटू 2 इंटू 10 इस कंडीशन में मान सकते हैं। आप 40 को 2 से कर दीजिए फिर 0 तो 10 वाला रूल लग जाएगा। इट मीन्स 40 2 जा 80 एंड इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे 4 2 जा 8, ये 1 0, ये 1 0, ये दोनों जीरो आपकी आ गई। तो ये थी हमारी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।